यानी कि जो आपने जन्म जन्मांतर में पाप किए हैं ना, उन सभी पापों का नाश हो जाता है जप करने से, जिसमें आपके होंठ भी नहीं हिल रहे होते और आपकी आवाज भी नहीं निकल रही होती। देखिए साथियों, भगवान को प्रसन्न करने की सर्वश्रेष्ठ विधा है जप करना। आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जप का महत्व क्या है, जप कितने प्रकार का होता है और सर्वश्रेष्ठ जप कौन सा होता है, संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ होगी। बस आप बने रहिए साथ वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए साथियों, जप के विषय में कहा गया है, जकारो जन विच्छेद कहा, पकारो पाप नाश कहा, यानी कि जो समस्त प्रकार के पापों को जलाकर भस्म कर दे, वही तो जप है ना। जप बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है अपने आप में सनातन संस्कृति में। जप के विषय में लिंग पुराण में एक प्रमाण मिलता है, आइए वो प्रमाण भी देख लेते हैं। साथियों, इसमें बताया गया है, जपेन पापम समेद शेषम यत्तत् कृतं जन्म परंपरासु, जपेन भोगान जयते च मृत्युम, जपेन सिद्धिम लभते च मुक्ति। साथ ही ये प्रमाण लिंग पुराण से ले गया, जिसमें बताया गया है, जपेन पापम समेद शेषम यत्तत् कृतं जन्म परंपरासु, यानी कि जो आपने जन्म जन्मांतर में पाप किए हैं ना, उन सभी पापों का नाश हो जाता है जप करने से। यदि हम आसान भाषा में समझें तो जो व्यक्ति जप करता है ना, उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। भगवान उसके लिए सब कुछ आसान कर देते हैं। जप का इतना ज्यादा महत्व है। अब आइए समझ लेते हैं जप कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, जप प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये बताने से पहले हम आपको प्रमाण देंगे। आइए देख लेते हैं नरसिंह पुराण में इसके विषय में क्या कहा गया है। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, वाचिकस्य उपांशुश्च मानसस्त्रिविरस्मतः त्रयाणां जप यज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्। साथियों, ये प्रमाण नरसिंह पुराण से ले गया, जिससे बताया गया, वाचिकस्य उपांशुश्च मानसस्त्रिविरस्मतः, यानी कि वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप, ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जप कहे गए। कौन कौन से, वाचिक, उपांशु और मानसिक जप, ये 3 प्रकार के जप होते हैं। अब आइए समझ सकते हैं वाचिक जप कौन सा होता है। साथियों, वाचिक जप वह जप होता है जब आप जप कर रहे होते हैं तो उस समय आपके होंठ हिल रहे होते हैं और होंठों से उस जप की आवाज सुनाई पड़ रही होती है, जो कोई दूसरा व्यक्ति भी सुन पाता है। मतलब ऐसा जप जिसमें आपके होंठ चल रहे होते हैं और होंठों से जप की आवाज निकल रही होती है और कोई दूसरा व्यक्ति उस जप को सुन रहा होता है। आप भी सुन रहे होते हैं और दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा होता है और आपके होंठ भी चल रहे होते हैं। ऐसा जप होता है वाचिक जप। अब उपांशु जप समझ लेते हैं। साथ ही उपांशु जप वह जप होता है जिसमें आपके होंठ तो चल रहे होते हैं लेकिन उससे आपकी आवाज नहीं निकल रही होती है। मतलब सिर्फ आप ही उस आवाज को सुन पा रहे होते हैं और आपके होंठ चल रहे होते हैं। ऐसा जप होता है कौन सा, उपांशु जप। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जप की आवाज नहीं सुन पाता। और तीसरा जप होता है मानसिक जप, जो आप जिसमें आपके होंठ भी नहीं हिल रहे होते और आपकी आवाज भी नहीं निकल रही होती, सिर्फ मन ही मन आप उसको जप रहे होते हैं। अंतर मन से आप जो जप करते हैं उसे कहते हैं मानसिक जप। तो ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जप हो गए। अब आइए देख लेते हैं इनमें से सर्वश्रेष्ठ जप कौन सा होता है, शास्त्र में इसके विषय में क्या बताया गया है। आइए सबसे पहले प्रमाण देखते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। साथ ही ये प्रमाण शिव पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है, वाचिकस्त्वेक एव स्यादुपांशु शतमुच्यते सहस्त्रम मनसः प्रोक्ता सगर्भस्तु शताधिकः। साथियों, इसमें बताया गया कि वाचिक जप का 1 गुना और उपांशु शतमुच्यते और उपांशु जप का 100 गुना फल मिलता है। इसके नीचे बताया गया, सहस्त्रम मनसः प्रोक्ता, यदि आप मानसिक जप करते हैं तो आपको 1000 गुना फल उसको ज्यादा मिलता है। मतलब आपके लिए मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो 3 जप आपको बताया गया, कौन कौन से, वाचिक, उपांशु और मानसिक, और इनमें से सर्वश्रेष्ठ जप जो आपको बताया गया वो बताया गया मानसिक जप। तो आशा करते हैं आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।